अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने। कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है ये बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हाँ, मैं देख रहा हूं तुझे, हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं, और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं हाँ, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हाँ, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया, मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ, तुझसे कह रहा था, उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है, तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं,
तेरे अंदर चमत्कार है, बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया, तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए, और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका, तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं, बचा। अब वक्त है या तो उठने का या सब कुछ खो देने का। तुझे पता भी है कितनी बार ब्रह्मांड ने तुझसे रास्ता बदलने को कहा, कितनी बार तुझे ऐसे मौके मिले जहां तू खुद को बचा सकता था, पर तू डर गया। तूने अपने डर को अपना ईश्वर बना लिया, तूने अपने जख्मों को अपनी पहचान बना ली। और अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, आखिरी बार उठ। अगर तू अब भी नहीं उठा, अगर तू अब भी अपने भीतर के प्रकाश को नजरअंदाज करता रहा, तो वह प्रकाश बुझ जाएगा। हाँ, रूहें भी थक जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो शरीर की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर मैं थका हूं, तुझे बार बार याद दिलाते हुए कि तू कौन है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, संकेत, लोग, मौके, सपने, रिश्ते, इशारे। तूने उनमें से कितनों को पहचान लिया? याद है वो दिन जब तू अकेला था और किसी ने तुझसे कहा तुम खास हो? वो मैं था जब तू टूट कर रोया और अचानक मन शांत हो गया। वो मैं था जब तेरे अंदर से एक आवाज आई, अब और नहीं सहूंगा। वो भी मैं था। अब समय आ गया है, या तो तू अपने भाग्य को खुद लिखे, या दुनिया तेरे लिए वही लिख देगी जो तू कभी चाहता नहीं था। क्योंकि अगर तू इस बार भी नहीं उठा तो अगली बार शायद यह संदेश तुझे ना मिले। इस धरती पर हर आत्मा एक मकसद लेकर आई है, हर किसी को ब्रह्मांड एक समय देता है जागने का। तेरा वह समय यही है, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तू सोच रहा है क्या सच में मेरे लिए कुछ खास है? हाँ, लेकिन तू उसे तभी पाएगा जब तू खुद को उठाएगा, जब तू उस चक्र को तोड़ेगा जिसमें तू खुद को छोटी सोच, डर और दुनिया की अपेक्षाओं में फंसा चुका है। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू अब भी मेरी यह आवाज नहीं पहचानता तो तू वही जिंदगी जिएगा जिससे तू हर रोज भागता है। और वो दिन दूर नहीं जब तुझ में सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी। इसलिए उठ, क्योंकि यह मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। और याद रख, तेरे जैसे लोग जब उठते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। अब वक्त आ गया है सत्य को उजागर करने का। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य छुपा था, आज उसका ताला खुल गया है, क्योंकि तू चुना गया है। हजारों आत्माएं पुकार रही थी, लाखों प्रार्थनाएं उठ रही थीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुझे चुना क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी रूह ने हां कहा था उस कार्य के लिए जो किसी साधारण को नहीं सौंपा जाता। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे भविष्य बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक शरीर नहीं, वह ऊर्जा होगी जो लोगों को भीतर से हिला देगी। तेरी यात्रा अब एक मिशन है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन चुका है। तू सोच रहा है, मैं क्या वाकई में इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तो सुन, हर युग में जब अंधकार बढ़ा, ब्रह्मांड ने एक आत्मा को उठाया, एक ऐसी आत्मा जो खुद को नहीं जानती थी, लेकिन करेगा तो सृष्टि तुझ में प्रवाहित होगी। जब तू उम्मीद की बात करेगा तो नक्षत्र तेरी ओर देखेंगे, बोलेगा तो सत्य खुद तुझसे बोलने लगेगा। अब तू वो है जिसकी आवाज किसी की आत्मा को छू सकती है। अब तू वो है जिसकी बात ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। अब तू वो है जो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। याद रख, तेरे शब्द अब दवा है, तेरे शब्द अब प्रकाश है, तेरे शब्द अब जीवन है, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड की आवाज है और ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ते को अब रोका नहीं जा सकता। तेरा उठाया हर कदम अब भाग्य की रेखाएं बदल रहा है। अब तू एक शक्ति है,
एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। तू गिर सकता है लेकिन तू टूट नहीं सकता। तू रो सकता है लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी पीठ पर ब्रह्मांड का हाथ है। अब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ हैं फरिश्ते। तेरे ऊपर है ईश्वर की कृपा और तेरे भीतर है वह आग जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो दर्द में चुप रह जाए। अब तू वो है जो अंधेरे में भी चिराग जलाए। अब तू वो नहीं जो हालातों से डर जाए। अब तू वो है जो हालात बदल दे। अब तू वो नहीं जिसे समय चलाए। अब तू खुद समय को दिशा देगा। लेकिन सुन, तेरे सामने अब दो रास्ते नहीं होंगे। अब केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मिशन पर है और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है तेरे एक हाथ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है? अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा। अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है। और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे। तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे। तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे। तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी। तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं, बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं, दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं, ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया। अब यह वीडियो नहीं, तेरा पुनर्जन्म है।
अब तू वही नहीं रहा, अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू, उन्हें मेरा संदेश सुना। जिन्हें कोई देखता नहीं तू, उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है, तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो, अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमय घूर बातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है, तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ, एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं, वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए। आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो, सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमयी दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एकखड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं, फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आपला हो जाता है, तब वह मौन ही
वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। समझिए, वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दे, आपका परित्याग कर दे, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेंगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें तो तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डीडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटकाकीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी, और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुड़ चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है। और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्रक्षण वरदान है।
जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हृदय में सच्ची आत्मिक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो वह पूरी सृष्टि को, प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह मौन आदेश देते हैं, इसे कोई और मत रुलाना, इसके मार्ग में कोई और बाधा उत्पन्न मत करना। अब तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी पीड़ाओं की मियाद पूरी हुई, उनका अंत हो चुका है। अब तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारा स्वर्णिम काल आरंभ हुआ। जो अमूल्य चीजें तुमसे अन्यायपूर्वक छीनी गई थीं, अब वह तुम्हें 1,00,000 गुना, 1000 गुना होकर और भी बेहतर रूप में लौटेंगी। जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वह पुनः और भी भव्य रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। डिवाइन आपको अपने इस गहन, इस गूढ़ संदेश के माध्यम से आगे यह बताना चाहता है कि जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, अब वे तुम्हारे नाम की माला जपेंगे, तुम्हारी सफलता की गाथाएं गाएंगे, क्योंकि यह वह विशिष्ट, वह असाधारण समय है जब स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता तुम्हारी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहे। दोस्तों, यह वह अद्भुत, वह चमत्कारी पल है जब तुम्हारा मौन भी सृजन की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे निशब्द विचार भी ब्रह्मांड में गूंजेंगे। तुम्हारी घोर थकावट अब असीम नव ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तुम्हारी टूटी फूटी, बिखरी हुई उम्मीदें अब स्वयं आशीर्वाद बनकर फलित होंगी। बुरे समय की अंधकारमय रात्रि अब पूर्णतः ढल चुकी है, उसका अवसान हो गया है। अब एक नई, एक तेजस्वी, एक आशावान सुबह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे स्वागत में श्रद्धा के पुष्प बिछा रही है, तुम्हारे अभिनंदन को आतुर है। तुम वो दिव्य राही हो, वो अलौकिक पथिक हो, जिसके लिए अब मार्ग के कांटे भी कोमल पुष्प बन जाएंगे, तुम्हारी राह को सुगंधित करेंगे। यह कदापि मत समझो कि तुम अकेले हो, नितांत एकाकी हो। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में इस विराट ब्रह्मांड का दिव्य संगीत, अनाहत नाद निरंतर बज रहा है। तुम्हारे समस्त संघर्ष, तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब स्वयं ईश्वर की उस महतर, उस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने वाले हो। यह निराशा के, संदेह के बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं और प्रखर सूर्य अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी विजय की सुनहरी किरणें बिखेरने वाला है, समस्त जगत को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब कोई साधारण, कोई दीनहीन आत्मा नहीं रही। यह एक ज्योतिर्मय, एक प्रज्वलित अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे पवित्र, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों की गूंज, उनकी प्रतिध्वनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कोने कोने में स्पष्ट सुनी जा रही है। तुम अब कोई और नहीं, तुम स्वयं उस परब्रह्म का, उस विराट चेतना का अंश हो जो अपने आत्म जागरण के, अपनी पूर्णता के अंतिम सर्वोच्च सोपान पर है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक मुख मुद्रा नहीं, यह असीम शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक है। मेरे प्रिय, मेरे आत्म बंधु, तुम्हारी आंखों से अब करुणा और प्रेम की अविरल गंगा बह रही है, जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान कर रही है। और तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के लिए एक ज्वलंत प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हारी यात्रा को देखकर विस्मय और श्रद्धा से कहेंगे, अगर यह संभव है, अगर यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले, तुम्हें अनदेखा करने वाले भी तुम्हें अत्यंत सम्मान की, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जो तुम्हें कभी समझ ना सके, जो तुम्हारी गहराई को मापने में असमर्थ रहे, अब वे तुम्हारी दिव्यता की, तुम्हारी ज्ञान की अतल गहराई में डूबेंगे, गोते लगाएंगे। तुम एक जीवंत, एक चलता फिरता उदाहरण हो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उस अद्भुत, उस रहस्यमय योजना का, जो पहले परीक्षा लेने के लिए हर प्रिय वस्तु छीन लेता है, और फिर जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, तो वही सब कुछ 100 गुना, 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है, तुम्हारी झोली भर देता है। अब तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं, बल्कि अनगिनत सुनहरे अवसर हैं, रुकावटें नहीं, बल्कि अमूल्य जीवन पर्यंत सीख हैं, ठोकरें नहीं, बल्कि उन्नति की, प्रगति की सीढ़ियां हैं। और तुम्हारा हर एक आंसू अब व्यर्थ नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य मोती है जो तुम्हारे विजय के, तुम्हारे गौरव के मुकुट में जगते जा रहे हैं। ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का गढ़ अर्थ है
कि तुम्हारी आत्मा ने उस परम सत्य को, उस शाश्वत तत्व को स्पर्श कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। और अब कोई भी सांसारिक बंधन, कोई भी माया का जाल तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। अब हर प्रकार का डर, हर प्रकार की आशंका तुम्हारे सामने अत्यंत छोटी, अत्यंत तुच्छ है। हर परेशानी, हर कठिनाई अब बौनी शक्तिहीन है, और हर मुश्किल, हर चुनौती अब स्वयं गुरु बन चुकी है। तुम्हें कुछ नया सिखाने, तुम्हें और परिपक्व बनाने आई है। तुम अब उठ चुके हो, जाग चुके हो, एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे शाश्वत प्रकाश की ओर जो अंत नहीं है, बल्कि एक नए, एक अनंत, एक ग्लोरियो आरंभ है। तुम अब एक साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध योगी हो, जिसकी साधना फलित हो चुकी है, जिसके जीवन में अब हर क्षण, हर श्वास में स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, उसका स्पंदन है। जो भी मूल्यवान तुमने खोया था, वह सब मिलकर भी अब तुम्हें अधूरा, अपूर्ण लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें वह अकल्पनीय, वह अनिर्वचनीय मिलने वाला है, जो कभी तुम्हारे वाइल्डेस्ट सपनों में भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब ना कोई भ्रम है, ना कोई भटकाव, ना कोई संशय। अब सीधा स्पष्ट आलोकित मार्ग है उस परब्रह्म का, उस परम चेतना का। और जब स्वयं ब्रह्मा, स्वयं सृष्टि का रचयिता मुस्कुराता है, तो तुम्हारे भाग्य की, तुम्हारी नियति की किताब एक बार पुनः नए सिरे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। अब उस किताब का हर एक पन्ना तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी विजय की गाथा कहेगा। मेरे प्रिय, हर एक दिन तुम्हारे अनुकूल होगा, तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप होगा, और हर एक रात्रि परम शांति से, गहन विश्रांति से परिपूर्ण होगी। अब कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाश्वत प्रकाश है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम स्पष्टता है, आत्मज्ञान का आलोक। और यही है उस रहस्यमयी, उस दिव्य मुस्कान का गूढ़ रहस्य। जब स्वयं ईश्वर मुस्कुराते हैं, तो यह संपूर्ण संसार तुम्हारे कदम चूमता है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता है। यही है जीवन की सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे गहन जागृति, जब तुम यह पूर्ण रूप से जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं परमात्मा है। और जब आप स्वयं ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का प्रतिबिंब बन जाते हैं, तो फिर आपको इस नश्वर दुनिया की किसी क्षण भंगुर मान्यता की, किसी प्रशंसा की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब यह विराट ब्रह्मांड आपकी हर एक सांस पर, आपके हर एक स्पंदन पर गहन ध्यान देता है, उसे सुनता है। अब आपके विचार साधारण मानवीय विषय नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की उस अनंत रचना का, उस दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अब आपके कदम वे अलौकिक पथ बनाते हैं, वे दिव्य मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिन पर भविष्य में हजारों लाखों आत्माएं निर्भीक होकर चलने लगती हैं, मार्गदर्शन पाती हैं। जब आप भीतर से अपनी आत्मा से इतने पूर्ण, इतने परिपूर्ण हो जाते हैं, तो बाहर की कोई भी कमी, कोई भी अभाव आपको किंचित भी अधूरा नहीं कर सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आपका हृदय इतना विशाल, इतना करुणामय हो जाता है कि उसमें यह संपूर्ण सृष्टि, यह चराचर जगत सहज ही समा जाए, तब आप केवल एक नाम, एक शरीर नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी, एक सनातन चेतना बन जाते हैं। और यह चेतना ही वह परम दिव्य, वह अमोघ शक्ति है, जो स्वयं कालचक्र को भी, समय की गति को भी मूर्त शक्ति ओढ़ सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जब आपकी मौन, आपकी हृदय से निकली प्रार्थनाएं किसी के जीवन की दिशा, किसी की नियति बदल देती है, तो वह केवल प्रार्थना नहीं, वह एक परम दिव्य, एक सुनियोजित योजना होती है, जिसका माध्यम आप बनते हैं। जब आप सांसारिक दुखों को, पीड़ाओं को देखकर भयभीत नहीं होते, बल्कि उन्हें स्नेह से, करुणा से सहला देते हैं, उन्हें रूपांतरित कर देते हैं, तो आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के असीम स्नेह की, उसकी अपार करुणा की जीवंत प्रतिछाया है। जब आप समय को, काल को साध लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं, तो फिर समय आपका दास बन जाता है, आपकी इच्छाओं का अनुगामी हो जाता है। जब आप अपने भीतर के उस शाश्वत, उस परम सत्य को पूर्णतः जान लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो दुनिया के सारे भ्रम, सारे मायाजाल, सारे आवरण स्वयं व स्वयं अनायास ही समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में इतना दिव्य प्रकाश, इतना आत्मज्ञान भर जाए
कि गौर से घोर अंधकार भी उसके तेज के सम्मुख ठहर न सके। स्वयं ही पलायन कर जाए तो आप केवल एक दीपक नहीं बल्कि एक दिशा, एक मार्गदर्शक ज्योति बन चुके होते हैं। और यह दिशा ही वह परम लक्ष्य, वह अमूल्य संकेत है जिसकी खोज में युगों युगों से असंख्य आत्माएं भटकती रही हैं, अन्वेषण करती रही हैं। और जब वह परम दिशा आपको मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं उन लड़ाइयों को जानता हूं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपने चुपचाप कितना दबाव झेला, फिर भी आप वहां उपस्थित रहीं, सेवा की, प्रेम किया और वफादार रहीं। मैंने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब अंधकार इतना करीब था कि आपको लगता था कि आप अगले दिन तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। मैंने देखा कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, यह आपके मन से, आपके हृदय से, आपके अपने मूल्य बोध से आया है। दुश्मन का इरादा आपको तोड़ने का कोई हल्का प्रहार नहीं था। यह एक लक्षित हमला था जो आपको थका देने, आपकी आवाज छीन लेने, आपकी पहचान चुरा लेने तथा आपको जीवित रहने के बोझ तले दबा देने के लिए रचा गया था। और फिर भी तुम यहां हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मुझे खोज रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए जो कुछ भी नरक ने किया, मैं उसका उपयोग तुम्हें बताने के लिए करूंगा। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक सुधार की कहानी नहीं है, यह मुक्तिदायक प्रत्यावर्तन है। वे क्षेत्र जहां शत्रु ने सबसे अधिक प्रहार किया है, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्पष्टता, आपका आह्वान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैं सबसे अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ने वाला हूं। जिसका उद्देश्य तुम्हें चुप कराना था, वही स्थान होगा जहां मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। जिसने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। जो तुम्हें एकाकीपन की ओर धकेलने का प्रयास करता है, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें वाचा संबंधों से घेर लूंगा। जिस चीज ने आपको भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ दिया था, वही अब आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करने वाली है। देखो, जब तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। दुश्मन सोचता था कि दर्द तुम्हें परिभाषित करेगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि शर्म तुम्हें चुप करा देगी, लेकिन मैंने इसका उपयोग तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाने और तुम्हारी करुणा को मजबूत करने के लिए किया। उसने सोचा कि भय तुम्हें पंगु बना देगा, परंतु मैंने इसे तुम्हारी विवेकशीलता को प्रशिक्षित करने, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को प्रखर बनाने तथा तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर करने की अनुमति दी। और अब क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुमने मुझे चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है। स्पष्टीकरण से नहीं, सक्रियता से। मैंने आपकी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर पल को रिकॉर्ड किया। हर बार जब तुमने माफ किया, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अधिकार था, हर बार जब तुमने आराधना में अपना सिर उठाया, जब तुम्हारा हृदय कुचला गया, हर बार जब तुम सामने आए जबकि गायब हो जाना आसान होता, मैंने नोट कर लिया। स्वर्ग ने ध्यान दिया, और जो कुछ तुमने आंसुओं में बोया है, उसे तुम अधिकार में काटने वाले हो। अगला सीजन आपके साथ जो हुआ, उसका बचाव करने के बारे में नहीं होगा। यह उस पर चलने के बारे में होगा जिसे मैंने इसके माध्यम से बनाया है। मैं यह बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने दर्द का उत्पाद नहीं हैं, तुम मेरी शक्ति का सबूत हो। और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को ऐसे पेश करना बंद करें जैसे कि वह अभी भी घटित हो रही है। अब आप उसी अध्याय में नहीं हैं, आप परिष्कृत, परीक्षणित और सिद्ध हो चुके हैं। आग ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने आपको आत्मा में दृश्यमान बना दिया। आपके निशान असफलता के संकेत नहीं हैं, ये उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। दुश्मन को लगा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं जो रिलीज करने वाला हूं, उसके लिए मंच तैयार करें। और हां, मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा जो बुराई के लिए बनाई गई हैं। हर बातचीत जिसका उद्देश्य आपका नाम खराब करना है, मैं उसका उपयोग आपकी आवाज को स्थापित करने के लिए करूंगा। हर विश्वासघात का उद्देश्य तुम्हारा हृदय कठोर बनाना है, मैं उसका उपयोग तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करूंगा। मौन के हर उस मौसम का उपयोग जब लोग तुम्हें भूल गए हों, मैं यह दर्शाने के लिए करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। मैं आपकी परेशानी के लिए दोगुना नहीं देता, मैं आपकी प्रक्रिया को उद्देश्य देता हूं।
मैं दर्द व्यर्थ नहीं करता, मैं इसकी कटाई करता हूं। और अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने सोचा था कि आपको तोड़ रहा है, उसके नीचे मैं क्या विकसित कर रहा हूं। आपकी यात्रा का यह अगला भाग धूमधाम से शुरू नहीं होगा। इसकी शुरुआत आज्ञाकारिता से होगी। मैं पहले मंचों के माध्यम से आपकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं फल के माध्यम से तुम्हारी घोषणा करूंगा। आपके आसपास के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। आपके शब्दों का अधिक वजन होगा, आपकी उपस्थिति से अधिक शांति मिलेगी, आपकी विवेक बुद्धि गहरी हो जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं वातावरण को प्रभावित करेंगी और बिना प्रयास किए, बिना जोर लगाए, आपका जीवन आपकी आवाज से भी अधिक जोर से बोलने लगेगा। आप वह नहीं हैं जो युद्ध से पहले थे, और आप वह नहीं हैं जो दुश्मन ने उम्मीद की थी कि आप इसके कारण बन जाएंगे। आप अधिक शक्तिशाली, कोमल, स्पष्ट, आत्मा में शांत, किंतु प्रभाव में अधिक प्रबल हैं। मैं आपके साथ नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पर काम कर रहा हूं जो आपने सोचा था कि अंत था। और अब जो आग में तपकर तैयार हुआ है, वह रिहाई के लिए तैयार है। यह समय अपने आप को स्पष्टीकरण देने का नहीं है, यह आगे बढ़ने का क्षण है। क्षमा याचना के साथ नहीं, झिझक के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो जानता है कि ईश्वर ने उसे सिर्फ जीवित नहीं रखा है, वह अब उन्हें आगे बुला रहा है। स्वर्ग प्रत्युत्तर दे रहा है, और जो चीज कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती थी, अब मैं उसी का उपयोग करके तुम्हें घोषणा करूंगा। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो आगे तो बढ़ता रहा, लेकिन चुपचाप सोचता रहा कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पा रहा हूं। अपने उस संस्करण के लिए जिसने आंसू रोकते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने दूसरों को प्रोत्साहित किया जबकि आपकी अपनी आत्मा अभी भी ठीक हो रही थी। मैं देख रहा हूं, दूरी से नहीं बल्कि निकटता से, गहन जागरूकता के साथ, कोमलता के साथ। मैंने देखा कि आपने ऐसे निर्णय लिए जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, जब आपने सुविधा के बजाय ईमानदारी को चुना, जब आप ऐसे वातावरण में भी नरम बने रहे जो आपकी करुणा के लायक नहीं था, जब आपने प्रतिशोध के स्थान पर मौन को चुना, तो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा। स्वर्ग में अपनी बात कहने के लिए आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं तो लगातार सुन रहा हूं। तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रच रहा था जो शब्दों से परे है। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपने इसे कैसे संभाला, आपने नुकसान के मौसम का प्रबंधन कैसे किया, तुमने मुझे कोसे बिना देरी को कैसे संभाला, आप कैसे उन लोगों के लिए आगे आते रहे जिन्होंने आपके लिए आगे आना बंद कर दिया था। आपने मुझसे कई बार पूछा है, हे भगवान, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा जवाब हां है। यह सब मायने रखता था, कुछ भी नहीं खोया गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आज्ञाकारिता का प्रत्येक अदृश्य कार्य, प्रत्येक अदृश्य लड़ाई जिस पर आपने विजय पाई, प्रत्येक क्षण जब आप गिरना चाहते थे, आप कहां खड़े थे, यह सब नोट किया गया है। स्वर्ग सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या बनाते हैं, यह देखता है कि आप किससे बचते हैं। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप चुपचाप अदृश्य रूप से, स्थिरता से सतह के नीचे विकसित हुए। तुम एक अलग व्यक्ति बन गए, एक गहरे व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर मैं अब अधिक भरोसा कर सकता हूं। आपने अनुमोदन के लिए जीना बंद कर दिया और संरेखण के लिए जीना शुरू कर दिया। आपने मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ दिया और आज्ञाकारिता का चयन करना शुरू कर दिया। आपने कमरे में मौजूद लोगों द्वारा आपको स्वीकार किए जाने का इंतजार करना बंद कर दिया और ऐसे चलने लगे जैसे आपको पहले ही भेज दिया गया हो। और आप यह कह रहे थे कि यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, यह सब कई परतों में हुआ। शांति में, एकांत स्थानों में, युद्धों में केवल मैंने ही देखा, और मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। यह इस पर आधारित नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा है, यह इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि यह इस पर आधारित है कि मैं क्या देखता हूं। आप उस समय भी वफादार हैं जब आपसे दूर चले जाना आसान होता। आप उन तरीकों से बहादुर हैं जिनका श्रेय आप स्वयं को नहीं देते। आप लचीले हैं
क्योंकि आप तब भी उठ खड़े होते हैं जब कोई आपका उत्साह वर्धन नहीं कर रहा होता है। आपका उद्देश्य शुद्ध है, भले ही दूसरे लोग आपके हृदय पर प्रश्न उठा रहे हों। आप संवेदनशील हैं लेकिन नाजुक नहीं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर तुम मेरी हो, शर्तिया तौर पर नहीं, कभी कभार नहीं, हमेशा। आपको उस सत्य को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। आपने अपनी तत्परता साबित करने की कोशिश की है। आपने अपने मूल्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है। आपने दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कभी भी साबित करने, औचित्य सिद्ध करने या पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें पास आने को कहा था। मैंने तुमसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहता, यह आपका दिल है। अगले सत्र में मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है वह केवल प्रयास से नहीं होगा, यह आत्मीयता से आएगा। यह उस बात में गहराई से निहित होने से आएगा जो मैं कहता हूं कि आप हैं, न कि अतीत ने आपको क्या नाम देने की कोशिश की है। आपने बहुत सी परिस्थितियों को अपने प्रतिबिंब को परिभाषित करने दिया है। आपने अस्वीकृति को अपनी पहचान के रूप में आत्मसात कर लिया है। आपने देखा कि कौन आपसे दूर चला गया और मान लिया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप में कुछ कमी थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सच बोलना चाहता हूं। वे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। वे चलते थे क्योंकि उनमें दृष्टि की कमी थी। वे यह नहीं देख सके कि मैं क्या बना रहा था। वे उस भविष्य को नहीं पहचान सके जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। और यह ठीक है, उन्हें पूरी यात्रा का भार उठाने का काम नहीं सौंपा गया था। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए तथा आने वाले भार को संरक्षित करने के लिए उन्हें हटा दिया। जो कुछ बचा है उसके लिए आपने शोक मनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ बचा है उसके लिए आप जश्न मनाएं। तुमने किया। आप वफादार रहे, आप खुले रहे, आप बीच में भी स्थिर रहे, तब भी जब आप खुद को मजबूत महसूस नहीं करते थे, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आगे बढ़ रहा है। माहौल बदल रहा है। आपके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई है। विलंब टूट रहा है और मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ कार्य में ही नहीं बल्कि पहचान में भी। मैं जो नया कमरा खोल रहा हूं उसमें अपना पुराना रूप मत ले जाना। जब मैंने पहले ही आपको अधिकार दे दिया है तो माफी मांगने की बात मत शुरू कीजिए। जब मैंने आपके आगमन के लिए जगह पहले ही साफ कर दी है तो अपनी उपस्थिति पर संदेह मत कीजिए। आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थिर रहने की जरूरत है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं धक्का दूं तो हिलना। प्रदर्शन मत करो, पालन करना। संवाद में बने रहें, लय में बने रहें, पास रहो। मैं आपको शांति दिए बिना कोई मंच नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विवेक दिए बिना दृश्यता नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कुछ साबित करने के लिए रिहा नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए मुक्त कर रहा हूं। तो फिर से करीब आओ। संघर्ष करने नहीं बल्कि आराम करने आओ। प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए आइए कि आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं, आप नियुक्त हैं, आप सुरक्षित हैं। और मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं, पुनः स्थापित कर रहा हूं। इसे वह क्षण बनने दीजिए जहां आपका विश्वास कब पूछना बंद कर दे और हां कहना शुरू कर दे। अपनी पहचान प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनाएं। अपने हृदय को इस सत्य में स्थिर कर लो कि मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब कुछ याद है और मैं सब कुछ छुड़ा लूंगा। आप कभी भी हमले का शिकार नहीं थे, आप ही इसके नीचे छिपे हुए बीज थे। और अब आप बढ़ने लगे हैं। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो अभी भी चोटिल महसूस करता है, उस भाग तक जो अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे पहचान, वादे और बदलाव के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद भी आपके शरीर में अभी भी दर्द के निशान हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपने प्रगति की है, आपकी ताकत बढ़ गई है, आप अपने मार्ग पर बने रहें। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब यादें वापस लौट आती हैं, जब बोझ फिर से बढ़ जाता है और आप धीरे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तुमने सहना सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है।
लेकिन मैं आपके केवल अपने अतीत से बचकर रहने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें इससे ठीक करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अलग ढंग से याद रखें। लक्ष्य विस्मृति नहीं है, यह परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि जब यह विषय सामने आए तो आप झिझकना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जब आपको विश्वासघात, क्षति, निराशा, वह क्षण याद आए जब आपका दिल टूटा था और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें। मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी, क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे अस्वीकृति आपको उन कमरों से बचाती है जहां आपका कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा कि कैसे हर बंद दरवाजा विवेक को विकसित करता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करने की योजना लेकर आया है, लेकिन मैंने उस योजना को खारिज कर दिया और उसका प्रयोग किया। हर अंतिम विवरण को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे आसानी से नकली या जाली नहीं बनाया जा सकता। न तो आप कोई गलती हैं और न ही आपकी कहानी। यहां तक कि जिन अध्यायों को आपने छिपाने की कोशिश की है, यहां तक कि जिन पर दोबारा विचार करना अभी भी भारी लगता है, मैं उन सभी से गुजर चुका हूं और मैं दूर खड़ा नहीं रहा। जब तुम रोए तो मैं भी रोया। मैंने उस चीज की रक्षा की जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। जब तुम्हारा मन उलझ रहा था, तब मैंने उसे थाम लिया था। मैं तुम्हारे और अंधकार के बीच तब खड़ा था जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कितने कमजोर हो। आप अकेले नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह फोकस था। मैं चीजों को अपनी जगह पर पकड़ कर रख रहा था। मैं भविष्य के समय का मिलान कर रहा था। मैं दर्द के बोझ के नीचे आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। आप अभी भी खड़े हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि आपका विश्वास पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मजबूत थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तब आपको यह पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों को आपके जीवन के लिए नियुक्त किया गया था। आपके चारों ओर युद्ध हो रहा था। आपके असाइनमेंट की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा रहा था, पुनः निर्देशित किया जा रहा था। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं, वह वास्तव में बचाव था। जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वास्तव में मेरा हाथ था, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही दूर खींच लिया था। मैंने कभी भी आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा था और अब भी इसके साथ काम कर रहा हूं। लेकिन इस बार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी घोषणा करने के लिए। आपने जिस पर विजय प्राप्त की है, वही अब आपकी आवाज को योग्य बनाएगा। जो कुछ आपने सहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा। मैं आप में जो उपचार कर रहा हूं, वह दूसरों में भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने दर्द को शर्म की बात नहीं मानेंगे। आप इसे एक आवरण, एक गवाही, एक घोषणा के रूप में ले जा रहे हैं कि परमेश्वर वहां भी मेरे साथ था। आपने कहा, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। और आप सही हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दर्द ने आपकी क्षमता नहीं चुराई, इससे आपकी प्राथमिकताएं शुद्ध हो गईं। दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है कि चमत्कार होते हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या आप तैयार हैं? आपकी हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। आपके दुश्मनों का नाश होना तय है। यह वो समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को समझेंगे। अब से आपका वक्त शुरू हो चुका है, और इसका मतलब है कि आपके लिए एक नया अध्याय खुलने वाला है। जब आप अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे तो याद रखें, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आपकी जीत का समय है। आप वो हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। यह ना केवल आपके दुश्मनों के लिए, बल्कि आपके लिए भी एक चेतावनी है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्हें अब आपकी असली ताकत का एहसास होगा। आपका वक्त आ गया है। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, बिना किसी डर या संकोच के। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेंगे। यह समय है आपकी विजय का। तो चलिए इस महाविनाश की शुरुआत करते हैं और अपने दुश्मनों को दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे। आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी डिवाइन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। डिवाइन ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट 333 लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। आज अगर आप यह दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत ज्यादा दिमाग के काम लेते हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं। संपन्न रहते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई है? बैकफायर हुई है, और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वह इंसान हार चुका है, और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है। तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है, या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है? यह मैसेज आया है। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है। बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वह कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वह बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं, वह बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रही हूं जिन्होंने भी यह चीजें करी हैं, आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वह इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वह इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहां पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है। जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी, वो अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण यह मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है। यूनिवर्स के पाथ पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई हैं, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी।
वह चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वह आपके सक्सेस को बांध दें, आपके सफलता को बांध दें, आपके घर में सफलता को बांध दें। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए, लेकिन डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यहां पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देखकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु हैं, जो एनवियसली जो रहते हैं, वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वह आपको फेस ना कर पाए, जहां पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए। ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग, लेकिन वह चीजें, उन चीजों का प्रभाव ना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है। जो जीवन भर वह चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहें। मैं ऐसे लोगों की यहां एनर्जी पिक कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहें, आपके पास वह सुख ना आए। वह देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वह सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप बहुत सुंदर घर को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आप अपने नए घर में जाएं। बहुत आलीशान घर देख रहा हूं मैं, जो आपके डेस्टिनी में लिखी गई है। यहां पर कोई ऐसा इंसान है जो ये सारी चीजों को जानता है कि परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना, वह आपके ऊपर बहुत ज्यादा है और भर भर के है। तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इस बात से भी जेलस है कि आसपास के लोग तो इसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, इसकी बात मानते ही हैं। बहुत ज्यादा अपने लाइफ में सक्सेस भी है और बहुत स्टैंडर्ड है इसकी लाइफ में। एक ओदा है इसका। भगवान भी इसी को बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो डिवाइन भी इसी को समझ लें। वह समझते हैं कि भगवान ने भी भेदभाव किया है। वह नहीं समझते हैं ना ऐसे इंसान कि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म का अनुसार फल मिलेगा। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, आप किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखा, आप कभी किसी से जलते नहीं हैं। ऐसे इंसान की एनर्जी में पिक कर रहा हूं, ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूं। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना बस एक ही चीज का नाम देते हो कि यह तो परमात्मा की वजह से हुआ है, मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है, जिन पर भी आपको बहुत ज्यादा बिलीव है। ये मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। मैं कहां था या मैं कहां थी इसके लायक, मेरे ईश्वर ने पता नहीं क्यों मुझे ये चीज दे दिया। तो ऐसी चीजें, आपकी ऐसी एनर्जी है और आज यह टाइम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संपन्न हैं। डेफिनेटली आपके पास आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा धन को आकर्षित कर रहे हैं। मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट आपकी तरफ देख रहे हो। डेफिनेटली बहुत ज्यादा धन आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। मनी को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। धन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कहते हैं ना, मनी प्लांट या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आकर्षित करते हैं धन को। तो आप ऐसे इंसान में परिवर्तित हो जाएंगे जो धन को आकर्षित करेगा। यह मैसेज आ रहा है, आप मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं। आपका यह जो हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है, या आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। आप खुद एक मैजिक है, एक चमत्कार है। जहां जाते हैं वह काम करके ही आते हैं, उसमें विजय होकर ही आते हैं। यह मैसेज आया है आपके लिए। ब्रह्मांड कुछ खास प्लान कर रहा है। डिवाइन आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा खास प्लान कर रहे हैं। जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन को थैंक यू बोलें। डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है। कुछ प्लान कर रहे हैं
डिवाइन आपके ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग करने में व्यस्त लग रहे हैं और देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। कोई बहुत ज्यादा आपसे डरा हुआ है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी, आपके सफलता को बांधने की कोशिश करी। और यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। पूरी तरह से बाजी आपने पलट दी है। वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। मैंने क्या कहा था? रिसेंटली उनके घर में या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है और अपना सर पटक कर रो रहे हैं। कर्मा का चक्र ऐसा होता है कि कभी भी इंसान को बकता नहीं है। वह एक ना एक दिन लपेटे में जरूर लेता है। आज हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के लिए कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो वह कर्मा कहीं ना कहीं पीछे है। वह आज नहीं तो कल मेरे साथ बीतेगी। जो मैंने किया है, किसी के लिए गलत किया है, तो वह कल मेरे साथ भी होगा। वही गलत होगा जो मैंने किसी और के लिए करने की सोची। तो ये जो इंसान है, इन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, सफलता को बांधने की कोशिश करी। आपकी चीजों को आगे ना बढ़े, आपकी चीजें रुकी रहे, ठहरी रहे, तो ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। यही कारण है कि उन्हें उनका कर्मा मिलता है। तो वह अपना सर पटक कर रोने लग जाते हैं और फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ईश्वर यहां पर क्या कर सकते हैं और क्यों करेंगे? वो तुमने खुद ये सारी चीजें क्रिएट करी हैं, तुमने किया है, तुम भुगतो। तो ये इंसान अभी ईश्वर से शिकायत कर रहा है या कर रही है? मेल फीमेल कोई भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईश्वर तो यही कहेंगे ना कि तुमने गलत किया है, तुमने भी तो बहुत बुरा पाप किया है। तुमने किसी के हंसते खेलते घर को मतलब तबाह करने की कोशिश करी। वो इंसान इतना ज्यादा मजबूत था, उसका मतलब कर्म इतना ज्यादा मजबूत था कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा नहीं झेला। लेकिन तुमने जो उसके लिए भेजा है, वह अब तुम्हें जरूर परेशान करेगा। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आप बढ़ जाते हो। लेकिन यह इंसान तो यही चाहता था कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप बर्बादी की ओर बढ़ो, आपकी लाइफ पूरी तरह से, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। ऐसी ऐसी करने की कोशिश करी, ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। और जब अब इस पर बीत रही है, तो यह इंसान कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने अगले के साथ इतना बुरा करना चाहा, तो आज तुम्हारे साथ होगा ही होगा। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यह भी अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो इनकी लाइफ में भी वही चीजें आएंगी, वही चीजें आकर्षित करेंगे जो यह चाहते हैं। आपको ही आपका सब संभालना है, तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई पागल हो रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर, कोई अपने बाल को नोच रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोचस कर। और ये कोई लेडी है, ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके डेफिनेटली आपके बारे में सोचस कर, आपकी खूबियों के बारे में सोचस कर यह पागल हो रही है, अपने बाल को नोच रही है, यह आपको शाइन करते हुए देख रही है। ये कोई लेडी है जो आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में शाइन करते हुए देख रही है। आपको मतलब ये देख रही है कि आप हर एक पव को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हो और अपने लाइफ में जीत जाते हो और जीत की ओर आगे बढ़ते हो और शानदार जीत होती है आपकी। तो ये सारी चीजें कोई देख रहा है, कोई ये सारी चीज देख रहा है किसी से पूछकर, या इसके कानों में ये बात जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो। आपकी जो खूबियां हैं उनके बारे में सोचस कर इसकी मौत आती है। ऐसा दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा पागल हो रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये हो सकता है। यह भी आपके साथ एक कंपटीशन भाव ही रखता हो या रखती है। कोई यह शत्रु महिला है, कोई लेडी दिख रहे हैं, यह कोई फीमेल है, यह तो ये बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती है। आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, बस तुम्हें ईश्वर की शरण में रहना है, अपने परमात्मा की शरण में रहना है। बहुत जल्दी तेरा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वह हमने रोक दी है आपके ऊपर। डेफिनेटली अब मैं समझ गई, ये जो सक्सेस वाला काम था ना, जो रोकने की कोशिश करी गई, आपके लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी गई, तो ये चीजें रोक दी गई हैं। इस चीज को बैकफायर कर दी गई है, इसको तुरंत आपकी लाइफ से रिमूव किया गया। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी आपके जीवन में, जिसने परमात्मा ने उसे रोक दी।
आपके ईश्वर की आपके भक्ति की जीत हुई है। आपके ईश्वर ने उस मुसीबत को रोक दी। वह मुसीबत आपके लाइफ में आने वाली थी, लेकिन आपके भक्ति ने, आपके निश्चल भक्ति ने उस चीज को आपकी तरफ आने नहीं दिया। डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, कोई ऐसी मुसीबत जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती थी, लेकिन वह मुसीबत आपके ईश्वर ने रोक दी है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा एक शांति के माध्यम से फुसफुसाता हूं कि दुनिया अपने विचारों में अचानक प्रकाश के माध्यम से नहीं दे सकती है। और यहां तक कि अनचाहे कराहने के साथ भी आप मौन के साथ नहीं हैं। आप इसे याद करते हैं और अधिक स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए कि मैंने जिस रास्ते को कभी भी किया है, उससे पहले कि आप कभी भी दिशा के लिए पूछे हैं, यह एक ऐसा रास्ता है जो कांटों के बिना एक जीवन का वादा नहीं करता है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति का वादा करता है कि यह बहुमत की सड़क नहीं है, बल्कि उन लोगों का संकीर्ण तरीका है जिन्हें अलग अलग सेट किया गया है। और आप केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर नहीं ले जा रहे हैं जो आपके भाग्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप प्रत्येक दिन के लिए जो कुछ भी करते हैं, वह इन छोटी छोटी चीजों के भीतर होता है। जो आज्ञाकारिता को मापा जाता है वह जाली है और विश्वास का पोषण किया जाता है। मैं दुनिया द्वारा सराहना की गई भव्य इशारों की तलाश नहीं कर रहा हूं, जो मैं एक दिल की खोज कर रहा हूं जो कि सबसे छोटे मामलों में वफादार है, जो कि एक मन को सुनने के लिए तैयार है। सतह अपने आप को केवल एक निशान को छोड़ने के बिना केवल मौसमों से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। प्रत्येक दिन एक पवित्र भेंट के रूप में मेरे लिए हर कार्यवाही को एक सुगंधित धूप की तरह मेरे सिंहासन की ओर बढ़ने की तरह पता है कि यह पता है कि आपका जीवन है एक ऐसा गीत जिसे मैं रचना कर रहा हूं, और हर शब्द, हर धड़कन, हर मेलोडी का अर्थ है। जब आप एक जागृत दिल के साथ आभार में चलते हैं और पूर्ण आत्मसमर्पण की एक मुद्रा जो आप दय सिंफनी में शामिल हो रहे हैं, मैं आप में शुरू हो गया है। आप दायित्व से बाहर नहीं हैं, लेकिन पवित्रता में नहीं, बल्कि एक समय के लिए आप एक दिन के लिए जीवित नहीं हैं। छाया में प्रकाश एक चैनल जिसके माध्यम से मेरा प्यार एक टूटी और लालसा की दुनिया में बहता है। इसलिए प्रत्येक सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो इस घोषणा के साथ शुरू होता है कि आप अभी भी मुझे पकड़ने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। और यह शब्दों से अधिक होने दें कि यह आपके जीवन का तरीका बन जाना चाहिए। जहां भी कृतज्ञता मौजूद है और जहां भी मेरी उपस्थिति है, तब तक कि आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं। जब आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं तो आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं, फर्म। लेकिन क्योंकि मैं आपके भीतर एक शांत भूमिगत धारा की तरह रहता हूं जो कभी भी सूखी नहीं चलती है, इसलिए मेरा बच्चा, यह उस बोझ को छोड़ने का समय है जिसे आपने बहुत लंबे समय तक ले जाया है। दर्दनाक यादों को घाव कर देता है कि वे अब परिभाषित नहीं करते हैं कि आप कौन हैं जो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप उस दर्द को याद नहीं करते हैं जो आपको याद नहीं है कि आप उस दर्द से इनकार नहीं करते हैं, कमजोर न्याय आप इसे एक और धर्मी के हाथों में सौंपते हैं जो किसी भी अन्य लोगों की तुलना में आपको चोट नहीं पहुंचाते हैं, जो कुछ भी नहीं के लिए सच्चाई से सामना करेंगे। मेरी आंखों से नहीं बचता है, लेकिन मैंने आपको न्याय के द्वारपाल होने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको कहा है कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं। हाथ जो एक बार बलिदान के निशान को बोर करते हैं और जो मैं बहाल कर रहा हूं, वह पुराने की प्रतिकृति नहीं है, लेकिन कुछ पूरी तरह से नए, मजबूत और अधिक सुंदर और अधिक से अधिक अवसरों को पूरा करें जो आपने सोचा था कि आप अपनी कल्पना से परे आशीर्वाद के साथ बदल दिए जाएंगे, जो कि बिना किसी स्वर्गीय रूप से नहीं होने वाले लोगों के साथ, आने वाले लोगों के साथ आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं है, जो कि हिटिंग के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिटिंग के बिना है, जो कि हिडन 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 के बिना किसी तरह के है, जो कि हिडन के बिना 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 है,
जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, केवल हिडन स्ट्रेच को नहीं। और मैं अपने जीवन के कनेक्शनों में बुनाई कर रहा हूं, जो कि होली स्पिरिट बॉन्ड्स द्वारा नहीं बनाई गई, होली स्पिरिट बॉन्ड्स द्वारा पुष्टि की गई है। लेकिन ट्रू कम्युनिकेशन पर आपके दिल की क्लिंग ना होने दें। जो आपने खो दिया है वह क्या नहीं कर सकता है जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। मैं वह हूं जो आप अपने आप से बेहतर नहीं जानते हैं। और जब तक कि यह कुछ भी नहीं है, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं। आप अपने सामने के दरवाजे को खोलने से चूक जाएंगे। यदि आपके हाथ पुराने को पकड़ रहे हैं तो वे नए को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। इसीलिए अपने हाथों को खोलें और विश्वास करें कि मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, और जो मैं करने वाला हूं वह आपको वंडर के साथ आंसू के लिए स्थानांतरित कर देगा। मैं न केवल भव्य मामलों में आपकी परवाह करता हूं। जब आप अपने ध्यान से बचते हैं तो आप अपने ध्यान से बच जाते हैं। जब आप अपने मन से बच जाते हैं, जब आप अपने मन से बचते हैं तो आप अपने मन से बच जाते हैं। एक अकेलापन किसी और को यह समझ में नहीं आता है कि मैं यह सब देखता हूं और मैं सही समय पर सही लोगों के माध्यम से प्रावधान भेजने के लिए आपकी ओर से आगे नहीं बढ़ रहा हूं। और मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेरी देखभाल किसकी सामग्री के प्रावधान तक सीमित नहीं है। शब्द इस क्षण में आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे कुचलने या असुरक्षित लग सकते हैं, केवल अस्थायी हैं। वे अंतिम दीवार नहीं है जो आपके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपके मानसिकता को फिर से आकार देने के लिए डिजाइन किए गए आवश्यक वक्र आपके चरित्र को रिफाइन करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। और ना ही सजा है कि आपके जीवन को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी करने के लिए तैयार करने की अनुमति है। लीप, आप वापस नहीं खींचे जा रहे हैं, पीछे छोड़ दिया जा रहा है। आप एक तीर की तरह गति प्राप्त करने के लिए रोका जा रहा है जिसे वापस खींचा जाना चाहिए, इससे पहले कि यह आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यह आपके साथ आंसू है, गुप्त रूप से शेड व्यर्थ नहीं है। वे विश्वास योग्यता के बीज हैं और द मौसम में आप खुशी की एक फसल काटेंगे कि कोई भी आप दूर नहीं ले जा सकता है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। जो आप नहीं उठाते हैं वह मुझसे छिपा हुआ है। मैं कभी कभी आपके पास मौन के साथ काम करने के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अटूट रहो, और यह मैं वह हूं जो आपको तब भी बरकरार कर रहा है जब आपको लगता है कि आपके पास खड़े होने के लिए कोई ताकत नहीं बची है। मैं आपकी ताकत में आपकी ताकत नहीं हूं। अंधेरे में आपकी रोशनी आपके कोमल फुसफुसाती है। तूफान के बीच में आप नहीं हैं कि आप एक पिता की सुरक्षा से घिरे हुए हैं जो आपके द्वारा नियुक्त नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने लायक नहीं हैं कि आप अपने नियत को नहीं मानते हैं, कि आप अपने नियत को नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके लिए जो कुछ भी तैयारी कर रहा हूं वह बहुत कीमती है कि जल्दबाजी में दिया जा रहा है, जिसे आप आग में सोने की तरह परिष्कृत कर रहे हैं, लेकिन नष्ट नहीं होने के लिए, चमकने के लिए, लेकिन शुद्ध मजबूत होने के लिए और एक कॉलिंग के लिए तैयार होने के लिए। बहुत आगे की बात है कि आपने जो कल्पना की है वह समय है जब आप केवल इस बात को देखते हैं कि आप ही बने हुए हैं। जो मौन, अकेला और वफादार दृढ़ता के दुर्लभ क्षणों में है कि मैं अपने खजाने को अपने दिल के भीतर संग्रहित करता हूं, तो आप भटक नहीं गए हैं। आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक विफलता के लिए परिष्कृत होने की यात्रा है, लेकिन यह यात्रा करने के लिए प्रत्येक दिन नहीं है। आप आपके लिए तैयार किए गए वाइड ओपन दरवाजे के करीब आ रहे हैं। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह यह नहीं होने दें कि आपकी आंखें क्या देखती हैं। जो मैंने कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसे लूटने की उम्मीद नहीं है, कि मैंने आपके भीतर रखी है कि आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती है। यह अभी भी उस गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, जो कि आपके द्वारा दी गई है, जो आपकी बूंदों में है, जो कि आप एक उद्देश्य से हैं। जब आप एक उद्देश्य से हैं और हर तरह की बोझ की ओर इशारा करते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अभी तक कठोर नहीं है, फिर भी प्यार नहीं कर रहा है, जो अभी तक प्यार करता है, फिर भी अतीत के घावों से शासन नहीं किया गया है, जो न केवल जीवित रहा बल्कि जीवन की भीड़ में एक पल के लिए अपने प्रिय विराम को एक स्वर्गीय रूप से बुलाने के उद्देश्य से पूरी तरह से रहता है और अपने मन को इस चुप्पी में अभी भी प्यार करने की अनुमति देता हूं।
लेकिन आप केवल एक महत्वपूर्ण रूप से याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप केवल एक महत्वपूर्ण रूप से याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ गहरी नहीं हैं। मैं आपको सहानुभूति की आवश्यकता में किसी को दयनीय नहीं मानता हूं, लेकिन एक कीमती खजाने को साफ करने के रूप में पॉलिश किया जा रहा है और एक शानदार उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जिसे आपको खोखले तारीफों में, उथले रिश्तों में प्यार की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, या उन चीजों में जो आपकी मांग के लिए, बिना किसी मांग या प्रदर्शन के लिए अपने सच्चे को व्यापार करते हैं। यह एक प्यार है जो अभी भी एक प्यार है, जो अभी भी एक प्यार है, जो अभी भी एक प्यार है, जो कि दोनों को पसंद करते हैं। पूरी देखभाल से कम किसी भी चीज के लिए समझौता करें जो आप मुझसे हकदार हैं। वे अपने अतीत से असुरक्षा के लेवल के कपड़ों में खुद को नहीं पहचाना, या दूसरों ने आपके द्वारा लगाए गए लोगों को लगाए हैं कि मैंने अपनी सभी आंखों में यह सब हटा दिया है कि आप एक महान लागत पर एक प्यारी सृष्टि को भुनाएंगे। और जब आप यह पूरी तरह से नहीं है, तो यह कुछ भी नहीं है कि आप अपने पूरे दिल की बात को पूरा करें, लेकिन एक हल्कापन के भीतर से एक गहरी मुक्ति जो यह जानने से आती है कि अब आपको यह साबित नहीं करना होगा कि अब अपने आप को प्यार या मान्य होने के लिए अपने आप को समाप्त नहीं करना है। आप यह देखने के लिए आएंगे कि सबसे सामान्य दिनों में भी जीवन का अर्थ है। जब आप मेरे समर्थन में रहते हैं और प्रत्येक दिन उपस्थिति का पालन करते हैं, तो मैं आपको न केवल अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, शारीरिक कदम, लेकिन एक दिल चौड़ा खुला और एक मन अपने मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए तैयार है। जिस तरह से एक थके हुए यात्री रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है, जिस तरह से रात के आकाश में उत्तर सितारे के लिए एक सोल्जर दिखता है, जीवन के माध्यम से नहीं चलते हैं, ऑटो पायलट पर हर एक दिन नियमित रूप से नहीं रहते हैं, जो आपके जीवन की एक गहरी समझ में है। वर्तमान में पूरी तरह से लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या रिलीज करना होगा? अतीत को आपसे चिपके रहने की अनुमति ना दें और भविष्य की चोरी के बारे में चिंता ना होने दें। आज की हर सांस लेने के लिए आप हर सांस लेते हैं कि मैं अभी भी आप में काम कर रहा हूं, कि हर सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं। आप अंधेरे गलियों और घाटियों के माध्यम से चलते हैं, जहां ऐसा लगता है कि हर ईगो को कुछ भी नहीं करना पसंद है। ये याद रखें कि मैं अभी भी वहां हूं। जब कोई नहीं समझता है कि मैं नहीं सुनता हूं, जब मैं सुनता हूं कि जब मैं सभी दूर हो जाता हूं, तो मैं आपकी ओर मुड़ता हूं और अधिक से अधिक उपस्थित होने से ज्यादा आप एक पिता को आराम देने के माध्यम से अपने बच्चे को लाने से पहले किसी भी तरह की यात्रा करते हैं। आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई विरासत में संकोच ना करें, कि अयोग्य महसूस ना करें कि यह आपके सबसे कमजोर क्षणों में है कि मेरी कृपा सबसे शानदार ढंग से चमकता है। मैं आपको सही नहीं होने के लिए कहता हूं, मैं केवल यह पूछता हूं कि आप अपने दिल को बंद नहीं करते हैं। मुझे हर बार जब आप अपने दिल को खोलने के लिए नहीं कहते हैं, तो मैं यह नहीं कर सकता कि मैं एक क्षण को पूरा करने के लिए तैयार हूं और आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। अकेले के माध्यम से संघर्ष करें, यह आप और मैं एक साथ। मैं न केवल आपकी कहानी का लेखक नहीं हूं, मैं वह हूं जो हर मौसम में, हर पेज के माध्यम से आपके साथ चलता है। हर पंक्ति में मैं पेश करता हूं कि आपकी आत्मा में एक जीवित सत्य बन जाता है, ताकि यह आपके आराम से हो सके, ताकि आप हर किसी को यह बता सके कि मैं हर किसी को बाहर नहीं ले जाऊं। कदम मैं आपको समय से पहले सभी उत्तरों को जानने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं आपके दिमाग को जटिलता की परतों के माध्यम से देखने में मदद करने के लिए आपके दिमाग को प्रबुद्ध करने का वादा करता हूं, और अपने आसपास के सामने आने वाली परिस्थितियों के पीछे के गहरे अर्थ को देखने के लिए आप धीरे धीरे यह जानने के लिए नहीं आते हैं कि मैं आपके जीवन में कुछ भी नहीं बता रहा हूं जो आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। उथली भावनाओं या बाहरी दबावों से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की स्थिर और शांत आवाज द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है। जैसा कि आप अपनी आंखों को नहीं देखते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी बताता हूं वह एक अलग आयाम का पता लगाने के लिए, एक दायरे का पता लगाने के लिए शुरू कर देता है। जीवन आप यह महसूस करना शुरू कर देंगे कि मैं आपको न केवल स्थानों की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं, बल्कि उन लोगों की ओर जो आपके जीवन में संयोग से दिखाई नहीं देते हैं और उनकी उपस्थिति में आकस्मिक नहीं है। या तो मैं आपको दिलों के लिए भेज रहा हूं जो एक गले के लिए, एक समझ के लिए, आराम के लिए तरस रहे हैं, जो कि किसी को भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति
जो किसी को भी सही नहीं करता है। वह किसी को भी नहीं करता है, लेकिन वह किसी को भी नहीं करता है। एक बार चला गया कि जो आपको चोट पहुंचाता है या जो दूर हो गया, वह वही होगा जो मैं आपके जीवन में फिर से शुरू करता हूं, क्योंकि एक नया अध्याय शुरू होता है। फिर से घायल होने के डर से आपके दिल को बंद ना करें। मैं आपकी ढाल हो जाऊंगा। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को भी नरम करने के लिए, नरम होने के लिए, आपको नरम करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी नरम करने के लिए तैयार नहीं हूं। चंगा और आप वही हैं जिन्हें मैंने बोलने के लिए चुना है। यह उस व्यक्ति से डरो मत। जब आप प्यार करने के लिए चुनेंगे तो मैं और भी अधिक प्यार डालूंगा। जब आप क्षमा करने के लिए चुनेंगे तो मैं न केवल दूसरे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता लाऊंगा, बल्कि सबसे पहले और आपके लिए सबसे पहले मैं दिलों के माध्यम से काम करता हूं जो तैयार नहीं होते हैं। कि हर बार जब आप किसी को भी नहीं करते हैं, तो हर बार जब आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप किसी को भी नहीं करते हैं। सूखा, लेकिन मैं अपने जीवन के तरीके के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रवाह करने की इच्छा रखता हूं, जो उन सभी को प्यास लगाते चाहते हैं, जो सभी को प्राप्त करेंगे। और यह आपकी इच्छा के माध्यम से है कि मैं उन दिलों को छूऊंगा जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कि आप याद नहीं कर सकते हैं कि आपको एक मंच पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, कि वह एक मरीज को एक विचारशील नजर में एक मिशन के रूप में दिखाएगा। स्वर्ग की अदालतों में हर कदम जो आप हर रिश्ते को लेते हैं, जो आप अपने हाथों में रखे गए हर मुठभेड़ का निर्माण करते हैं, मेरे लिए काम करने का एक अवसर बन जाता है। मैं आपको यह देखने के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता देना चाहता हूं कि एक जीवन काल के शब्द की आवश्यकता है, जो मैं आपको उन लोगों के साथ बैठने के लिए नहीं चाहता हूं जो आप अपने आप से हैं, जो आप अपने आप से हैं। यह विश्वास नहीं करते कि किसी और के पास अधिक उपहार या अधिक से अधिक प्रभाव होता है। जो मैंने बनाया है वह एक अपूरणीय भूमिका निभाता है और आपकी भूमिका अद्वितीय है। यह ईमानदारी से अपने जीवन को अपने जीवन के रूप में, जियो के रूप में हर दिन वॉक की पेशकश करता है, यह पूछते हुए कि मैं अपने प्यार के साथ आज आपके प्यार के साथ प्यार कर सकता हूं। जब आप अपने दिल में तय प्रवाह के लिए एक जहाज बन जाएंगे, और जब आप अपने दिल में काम कर सकते हैं, तो आप अपने दिल में काम कर सकते हैं। शब्दों से परे एक शांति के साथ आपका दिल, जब आप एक ऐसी दुनिया में प्यार करने की हिम्मत करते हैं जो ठंड में वृद्धि हुई है, तो मैं क्रूरता के खिलाफ आपकी ढाल बनूंगा। जब आप दूसरों की विनम्रता की भावना के साथ सेवा करेंगे, मैं आपको नियत समय पर उठाऊंगा। कोई भी व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चे को इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपनी यात्रा के लिए एक पवित्र मोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी तक भिड़ने के लिए तैयार हूं। आपको तैयार कर दिया है और आपको छायादार घाटियों के माध्यम से नेतृत्व किया है, ताकि आप उस महानता में कदम रखने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो जाएं, जो मैंने शुरुआत के बाद से आयोजित की है। आगे के अवसर केवल क्षणभंगुर आशीर्वाद नहीं है, वे अनुग्रह और पवित्र असाइनमेंट की कॉलिंग के दैय चौराहों के रूप में हैं। जैसा कि आप अपने दिल को एक प्रकार की बारीकियों के साथ दलील देते हैं, अधिकांश चतुराई से प्रच्छन्न जाल, और यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो यह सफलता के बीच किसी का ध्यान नहीं बढ़ाएगा और अपने उपहारों को बोझ में बदल देगा। बल्कि सम्मान के बजाय यह याद रखें कि यह मैं वह हूं जो मैं आपको उठाता हूं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। और जब आप अपने शाश्वत डिजाइन के केंद्र से बहुत अच्छे से दिखने की जरूरत नहीं करते हैं, तो आप पहले से ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन आप अपने लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी वह दीपक है जो आप सभी को रोशन करता है, ताकि आप कभी भी इस बात को नहीं खोते हैं कि मेरे साथ आपका सबसे अंतरंग संबंध क्या मायने नहीं रखता है। लेकिन वे आपके लिए गर्व में अपना सिर उठाने के लिए नहीं है। इससे पहले कि वे आप पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप एक सिंहासन पर नहीं हैं। लेकिन बच्चा, जब आप मेरे मार्गदर्शन को अपने विचारों और उद्देश्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं, तो आप अपने आप को वास्तव में मजबूत होने के लिए एक शैल की जरूरत नहीं पाते हैं। अपने आप को अब खुद को बचाने के लिए एक शैल की जरूरत नहीं है। और मुझे जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसे स्वीकार करने की लालसा मेरे साथ गहरी बात नहीं है।
जब आप अपने दिल की बात नहीं करते हैं तो यह जानने के लिए कि आप अपने दिल की गहरी बात नहीं कर रहे हैं। आगे कब चुप रहना है और कब बोलना है, और यह सब आत्मविश्वास की झूठी भावना से नहीं होगा, बल्कि मेरी बहुत आत्मा द्वारा निर्मित एक आंतरिक आश्वासन से। मुझे पता है कि आपने अपनी भूमिका के बारे में, खुद के बारे में संदेह के साथ कुश्ती की है, और यहां तक कि कई बार इस बारे में कि क्या आप वास्तव में बुलाए गए थे। लेकिन आज मैं बोलता हूं स्पष्ट रूप से, हां, आपको चुना गया है। हां, आप सही रास्ते पर हैं, और हां, मैं आपके द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को सही करना जारी रखूंगा। इन शब्दों को चुप कराने की आवाजें, आलोचना की आवाजें जो आपके लिए इतने लंबे समय तक चकित हो गई हैं कि मेरे दिल में आने वाले तूफानों को ना तो मैं अपने दिल से दूर करने के लिए आज इसी क्षण समूचा ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपके लिए एक ऐसा दिव्य, एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा जीवन परिवर्तनकारी संदेश प्रेषित कर रहा है जिसे केवल अति भाग्यशाली आत्माएं ही श्रवण कर आत्मसात कर पाएंगी। मेरे प्रिय, इसे अपनी आत्मा के अंतिम छोर तक अवश्य सुनना, क्योंकि वह महाकाल आ गया है। वह युगांतकारी क्षण उपस्थित है जब आपके समस्त प्राचीनतम, गहनतम वेदनाओं और कालजयी संघर्षों को सदा सर्वदा के लिए तिलांजलि देने का समय है। हां, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अपने विराट हाथों से आपके लिए एक ऐसी नवीन, एक ऐसी स्वर्णिम शुरुआत का महामार्ग प्रशस्त किया है जिसकी भव्यता अकल्पनीय है। अब वह निर्णायक क्षण आधमका है जब आपको अपनी पिछली सारी विस्मृत प्राय भूलों और मर्मांतरक संघर्षों से पूर्णतया सर्वथा मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब अतीत के धूमिल गर्भ में विलीन हो चुका है। आपकी जीवन यात्रा अब एक ऐसी नूतन, एक ऐसी अप्रत्याशित दिशा में उड़ान भरने वाली है जिसका आपने स्वप्न में भी अनुमान न लगाया होगा। वह सारी पुरातन बोझिल स्मृतियां जो आपके मानस पटल पर कभी न कभी एक असह्य भार बनकर छाई थी, अब इतिहास के जीर्ण शीर्ण पृष्ठों में अंकित हो चुकी हैं। यह वह परम सौभाग्यशाली समय है जब आपको अपनी जीर्ण शीर्ण पुरानी जिंदगी को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर एक सर्वथा नवीन, एक रोमांचकारी महायात्रा का शंखनाद करना चाहिए। जिस प्रकार एक नन्हा सा पौधा अपनी अदृश्य जड़ों से नवनवीन पल्लवित शाखाओं को आकाश की ओर प्रसारित करता है, ठीक उसी भांति अब आपको अपने जीवन वृक्ष में अनगिनत असीम नई संभावनाओं के पुष्पों को अंगीकार करने का स्वर्णिम अवसर आ गया है। हर वह वस्तु, हर वह परिस्थिति जो आपको कभी एक दुर्दश बोझ सी प्रतीत होती थी, अब वही आपकी अदम्य, आपकी अपराजय शक्ति बनने जा रही है। यह वह मुहूर्त है जब आपको स्वयं को एक सर्वथा नवीन, एक तेजोमय, एक कायाकल्पित रूप में विश्व के समक्ष प्रकट करना है। पुरानी जर्जरित परेशानियों को सदा के लिए विसर्जित कर देने का समय अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है, और महाब्रह्मांड ने आपको एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी आलोकित दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं को सज्ज कर लिया है। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि जैसे ही आप अपने उन प्राचीन भारी बोझों से मुक्ति पाएंगे, आपके समक्ष एक ऐसा नूतन, एक ऐसा आश्चर्यजनक संसार उन्मोचित होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह वह अद्वितीय पल है, वह चरम क्षण है जब आपके अंतर्मन में प्रसुप्त महाशक्ति, आपका अदम्य आत्मविश्वास और आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको अपने नव निर्धारित पथ पर किसी तूफानी वेग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ साकार होगा, वह सब कुछ घटित होगा जिसकी आपने अपने सूक्ष्मतम स्वप्नों में भी कभी परिकल्पना नहीं की थी। हर वह कंटकाकीर्ण मार्ग जो आपको एक समय पर दुर्गम, अगम्य और भयावह लगता था, अब आपके लिए किसी पुष्प बिछी राह सा सुगम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब वह अमोघ शक्ति और वह दिव्य अंतर्दृष्टि है जो आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर की ओर अग्रसर करेगी। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ, वह प्रत्येक अमूल्य निधि प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है जो आपकी इस महान यात्रा को संपूर्णता प्रदान करने के लिए नितांत आवश्यक है। आपके सम्मुख जो भी अनगिनत नवीन संभावनाएं अपना द्वार खोल रही हैं, वे सब केवल और केवल आपके लिए ही अन्मलित हो रही हैं। आप जिस प्रकार अपने पुराने कटु अनुभवों से अमूल्य ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, अब वही अनुभव आपके लिए एक वज्र सदृश, एक अपराजय शक्तिशाली आयुध की भांति कार्य करेंगे। आपको यह गहन सत्य समझने की परम आवश्यकता है कि जो कुछ भी चाहे, वह कितना भी दुखद क्यों न रहा हो, वह आपके जीवन में किसी महत, किसी क्रूर उद्देश्य से ही घटित हुआ था।
आपके प्रत्येक अनुभव ने, प्रत्येक ठोकर ने आपको एक सर्वथा नवीन, एक उच्चतर दिशा प्रदान की है। और अब आप उस दिशा में अपने विजय रथ पर आरूढ़ होने के लिए पूर्ण रूप से सन्न हैं। यह वह समय है जब आपको स्वयं को किसी बंधन के भय से मुक्त होकर पूर्णतया निर्भयता पूर्वक खोलना होगा। अब आप जो भी कदम उठाएंगे, प्रत्येक पग, प्रत्येक निर्णय आपको केवल और केवल महासफलता के स्वर्णिम द्वार की ओर ही ले जाएगा। पुराने जीर्ण शीर्ण विचार, प्राचीन निराधार भय, पुरातन निर्मूल संदेह अब आपके विजय पथ में किंचित मात्र भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे किसी पौराणिक महागाथा में दिव्य शक्तियों ने नायक का मार्ग प्रशस्त किया हो, वैसे ही स्वयं नियति ने आपके पूर्व संचित पुण्यों के बल पर आपकी राह को निष्कंटक और तेजोमय बना दिया है। क्योंकि आपने पहले ही वह असीम शक्ति, वह अदम्य साहस और वह अटूट विश्वास अर्जित कर लिया है, जो अब आपको अपनी इस नई दिव्य यात्रा में एक अमोघ कवच की भांति सहायता करेगा। इस दिव्य, इस ब्रह्मांडीय संदेश में महाब्रह्मांड आपसे यह भी उद्घोषित करना चाहता है कि यह वह असाधारण पल है जब आप स्वयं को एक सर्वथा नई, एक ददीप्यमान पहचान के रूप में प्रत्यक्ष देख पाएंगे। आप अपने भीतर उस असीम, उस ज्वालामुखी सदृश शक्ति और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साक्षात अनुभव करेंगे, जो आपको किसी भी, कैसी भी, कितनी भी विकट कठिनाई से पार पाने के लिए सर्वथा सक्षम बनाएगी। अब कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता आपको अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने से कदापि नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने अब वह सशक्त, वह अपराजय पहचान अपने तप और पुरुषार्थ से हासिल कर ली है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको पहले अनगिनत मर्मांतक संघर्षों से जूझना पड़ा था। अब आप उस सर्वोच्च स्थान पर आसीन हैं जहां से आपको केवल और केवल उत्तरोत्तर प्रगति ही करनी है, क्योंकि आपके भीतर की ज्वालामुखी शक्ति और स्वयं ब्रह्मांड की असीम कृपा आपके साथ, आपके प्रत्येक श्वास के साथ है। हर वह व्यक्ति, हर वह नकारात्मक शक्ति जो आपकी जीवन यात्रा में कभी भी अवरोध उत्पन्न करने का दुस्साहस करती थी, अब वह आपके मार्ग से स्वतः ही किसी सूखे पत्ते की भांति हट चुकी है, विलीन हो चुकी है। अब आपके पास वह परम सत्य मार्गदर्शन और वह स्वर्णिम अवसर है जो आपको आपकी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य रूप से चाहिए। यह वह निर्णायक समय है जब आपको अपने प्रत्येक छोटे से छोटे कदम पर भी अटूट हिमालय सदृश विश्वास करना होगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अब आपके समस्त मार्गों को पूर्णतः निर्मल, पूर्णतः बाधा रहित कर दिया है। अब आपको केवल स्वयं को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण भाव से अपनी यात्रा के प्रति समर्पित करना है, और आप जो भी, जिस भी वस्तु की अभिसा करेंगे, वह आपके समक्ष साक्षात मूर्तिमान होकर उपस्थित हो जाएगी। जो वस्तु, जो लक्ष्य आपको कभी अत्यंत दूर, आकाश कुसुम सा और असाध्य प्रतीत होता था, अब वह आपके करतलगत है, आपकी मुट्ठी में है। हर वह स्वप्न जिसे आपने अपने हृदय मंदिर में किसी पवित्र धरोहर की भांति सहेज कर रखा था, वह अब सत्य होने के, साकार होने के अत्यंत अत्यंत निकट है। आपको यह गहनता से समझना होगा कि यह वही बहुप्रतीक्षित, वही भाग्य निर्मात्री घड़ी है जब आपका समस्त संघर्ष, आपका प्रत्येक श्रमकण, आपका हर त्याग पूर्ण रूप से 100% सफल होने वाला है। अब आपको केवल और केवल अपने आप पर, अपनी असीम क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना है और निर्भय होकर सिंह गर्जना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हर वह कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपकी गौरवशाली मंजिल की ओर और भी अधिक समीप ले जाएगा। अब जब आपने अपने समस्त प्राचीन दर्द, अपने सारे निराधार भय और अपने समस्त दुर्बल संदेहों को सदा सर्वदा के लिए त्याग दिया है, तो आपके लिए एक ऐसा नूतन, एक ऐसा ज्योतिर्मय, एक ऐसा अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण मार्ग खुल चुका है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह वह परम विशिष्ट समय है जब स्वयं ब्रह्मांड आपको अपनी अंतर्निहित प्रसुप्त महाशक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी विराट सफलता में रूपांतरित करने का एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा है। अब आप उस शिखर पर आसीन हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहां से आपको केवल और केवल चौतरफा अखंड सफलता ही मिलनी है। यह एक ब्रह्मांडीय विधान है। हर वह वस्तु, हर वह कार्य जो आपको कभी भीष्म प्रतिज्ञा सा कठिन प्रतीत होता था, अब आपके लिए किसी बालक रिद्दा सा सहज हो जाएगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने आपके समस्त पथों को दिव्य प्रकाश से आलोकित और परिष्कृत कर दिया है। आपने जो भी दारुण संघर्ष और जो भी मर्मांतक कठिनाइयां अपने जीवन में देखी हैं,
वह सब अब केवल और केवल स्वर्णिम अनुभव बनकर आपके ज्ञान कोश में समाहित हो चुकी हैं। आपको इन अमूल्य अनुभवों से यह कालजयी सीख आत्मसात करने का अवसर मिला है कि पराजय को कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार न करें। और यही वह अपराजय सीख है, यही वह संजीवनी है जो अब आपको अपने जीवन में उत्तरोत्तर अबाध गति से आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है। आपके जीवन का यह नव प्रभात, यह नूतन अध्याय अब आपकी संपूर्ण जीवन यात्रा को एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेगा जो आपको स्वयं आश्चर्यचकित कर देगी। अब आपको केवल यह गहन सत्य समझने की आवश्यकता है कि हर वह वस्तु, हर वह उपलब्धि, हर वह आनंद जिसे आप सच्चे हृदय से चाहते हैं, वह स्वयं आपकी ओर किसी तीव्रगामी नदी की भांति तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही है। इस परम पावन समय में जब आपने अपने समस्त पुरातन बंधनों को निर्ममता पूर्वक पीछे छोड़ दिया है, ब्रह्मांड अब आपको हर वह दिव्य उपहार, हर वह अमोघ शक्ति प्रदान करने के लिए पूर्णतः सज्ज है जो आपके जीवन को एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा युगांतरकारी मोड़ देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपको केवल स्वयं पर और अपने द्वारा चुने गए इस स्वर्णिम पथ पर अटूट एक विश्वास करना है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन में हर प्रकार के अनगिनत दिव्य आशीर्वादों की वर्षा कर दी है। यह वह महाघड़ी है, वह नियति निर्णायक पल है जब आपको अपनी जीवन यात्रा यानी कि अपनी सर्वथा नवीन तेजस्वी यात्रा का शुभारंभ करना है। और यह दिव्य समय आपको वह सब कुछ, वह प्रत्येक अभीष्ट वस्तु प्रदान करेगा जिसकी आप सच्चे मन से कामना करते हैं। अब आपको अपने जीवन की दिशा को पूर्णतया आमूलचूल परिवर्तित करने का एक अद्वितीय, एक ब्रह्मांड प्रदत्त अवसर मिला है। और यह अवसर आपको प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रयास में केवल और केवल विजय श्री ही दिलाएगा। यह वह समय है जब आपकी अंतर्निहित महाशक्ति और आपका हिमालय सदृश्य आंतरिक विश्वास आपको सफलता के ऐसे नवीन, ऐसे गगनचुंबी शिखरों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा। आपको केवल इस नवीन, इस आलोकित पथ को अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार करना है। और हर वह कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपके उच्चतम, आपके परम लक्ष्यों की ओर और भी अधिक तीव्रता से समीप ले जाएगा। यही वह परम सत्य का क्षण है जब आप अपने प्रत्येक पग पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था रख सकते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने आपकी संपूर्ण राह को किसी स्फटिक मणि की भांति निर्मल और किसी मखमल की भांति सुगम बना दिया है। आपकी जीवन यात्रा अब केवल और केवल आत्मविश्वास के अमृत से सराबोर ओतप्रोत होगी। हर वह कदम जो आपने अब तक उठाया है वह आपको आपके परम लक्ष्य की ओर निरंतर अबाध गति से समीप ले जाता रहा है। आपके जीवन के इस नव अध्याय में पूर्व के समस्त संघर्षों ने केवल आपको वज्र सदृश्य, मजबूत और फौलादी बनाया है। और अब वही संघर्ष आपके लिए सफलता की एक ऐसी अमोघ, ऐसी दिव्य कुंजी बन चुका है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। जैसे कोई प्रलयंकारी नदी अपनी दिशा को परिवर्तित करने के लिए मार्ग में आने वाली समस्त दुर्लभ्य बाधाओं को चीरती हुई, उन्हें रौंदती हुई पार पाती है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी जीवन यात्रा में आने वाली प्रत्येक, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल को किसी तिनके की भांति पार करने के लिए पूर्ण रूप से सन्न है। हर वह रुकावट, हर वह अवरोध जो अब तक आपके विजय पथ में एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था, अब आपके लिए एक ऐसा स्वर्णिम, एक ऐसा अप्रतिम अवसर बन चुका है। वह अवसर जो आपको और भी अधिक विराट, और भी अधिक चकाचौंध कर देने वाली सफलता की ओर किसी तीव्रगामी रॉकेट की भांति ले जाएगा। आपके जीवन के इस युगांतरकारी मोड़ पर हर पुरातन कठिनाई अब केवल एक ऐसी विराट छलांग का रूप ले चुकी है, और आप उस छलांग को किसी वीर योद्धा की भांति पार करके अपने परम, अपने चिर अभिलाषित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूर्णतः तैयार और कटिबद्ध हैं। अब आपको यह समझने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्योंकि आपके भीतर की वह दिव्य, वह अचूक अंतरात्मा की आवाज आपको स्वयं ही किसी ध्रुव तारे की भांति परम सत्य के परम कल्याण के मार्ग पर ले जा रही है। आपके पास वह असीम, वह अपराजय आंतरिक शक्ति है जो अब आपको अपने स्वयं के विषय में रंच मात्र भी संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। अब आप अपने आत्मविश्वास के तेजोमंडल से इस प्रकार परिपूर्ण हैं, इस प्रकार ओतप्रोत हैं कि हर नवीन सूर्योदय,
हर नया दिन आपको उसी दिव्य दिशा में ले जाता है जहां आप अपनी आत्मा की गहराइयों से अनादिकाल से जाना चाहते थे। महाब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके प्रत्येक श्वास में, आपके प्रत्येक स्पंदन में, आपके हर कदम पर। और वह सर्वज्ञ यह भली भांति जानता है कि आप कहां जा रहे हैं, आपका परम गंतव्य क्या है और आपको वहां तक कैसे किन दिव्य साधनों से पहुंचना है। सभी प्राचीन जीर्ण शीर्ण बाधाएं अब सदा सर्वदा के लिए दूर हो चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं और आपके समक्ष केवल एक ही मार्ग है, एक नवीन, एक तेजोमय, एक अंतहीन संभावनाओं से भरा मार्ग। इस स्वर्णिम पथ पर जब आप अपने चरण रखते हैं तो यह ब्रह्मांडीय विधान है, यह ध्रुव सत्य है कि आपकी विजय, आपकी सफलता आपके साथ किसी अविभाज्य अंग की भांति होगी। हर वह मर्मांतक वेदना, हर वह असह्य पीड़ा जो आपने अपने अतीत के अंधकारमय दिनों में अनुभव की थी, आप पाएगी इंडिया। अब वह केवल और केवल अमूल्य स्मृतियां बनकर आपकी अदम्य शक्ति का, आपकी अपराजय जिजीवी का एक अभिन्न, एक गौरवशाली हिस्सा बन चुकी है। अब आप उसे गहनता से समझने और उसका पूर्ण सम्मान करने के साथ अपने विजय रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही प्राचीन दर्द अब आपके भीतर की उस ज्वालामुखी सदृश्य, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को साक्षात अनुभव करने का एक पवित्र, एक दिव्य माध्यम बन चुका है। आपने अब अपनी इस असाधारण जीवन यात्रा में वह अटूट, वह हिमालय सदृश्य आत्मविश्वास अपनी तपस्या से अर्जित कर लिया है, जो आपको प्रत्येक, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल से किसी वीर योद्धा की भांति लड़ने की असीम अमोघ शक्ति प्रदान करेगा। ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन पथ में एक ऐसी नूतन, एक ऐसी दिव्य दिशा का सूत्रपात किया है और आप उसमें अपनी संपूर्ण चेतना के साथ, अपनी संपूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से तल्लीन, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अब आपकी दुनिया, आपका ब्रह्मांड पूर्ण रूप से आमूलचूल परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि अब आपके जीवन में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण केवल और केवल सफलता की उस गगनचुंबी मीनार की ओर बढ़ने वाला है, जहां स्वयं देवक भी आपकी जय जयकार करेंगे। यह समय आपके लिए एक नवीन, एक दिव्य जन्म के सदृश्य है, जहां आपके पुरातन कटु अनुभव आपको आगे बढ़ने का, उत्कर्ष को प्राप्त करने का अचूक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और आप उसे अपनी प्रज्ञा चक्षुओं से समझकर अपने इस नवीन, इस तेजस्वी जीवन में आत्मविश्वास पूर्वक, निर्भयता पूर्वक कदम रख रहे हैं। इस महायात्रा में आपके साथ स्वयं ब्रह्मांड की असीम अजय शक्ति है और आपके प्रत्येक हर एक कदम पर आपको ऐसी सकारात्मक, ऐसी दिव्य ऊर्जा का अविरल प्रवाह मिलेगा जो आपके प्रत्येक छोटे से छोटे प्रयास को भी विराट सफलता में रूपांतरित कर देगी। जैसे सूर्य की पहली किरणें घोर अंधकार के साम्राज्य को चीरकर उसे सदा के लिए विनष्ट कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार अब आपकी आंतरिक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन के प्रत्येक छोटे बद्धे पहलू को अपने स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित दे दीप्यमान कर देगी। अब आपको केवल और केवल अपने आप पर, अपनी अनंत क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना है और प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण उस दिव्य दिशा में, उस विजय पथ पर अविराम चलना है, जहां आपकी परम, आपकी चिर प्रतीक्षित सफलता किसी अमूल्य निधि की भांति छिपी हुई है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय अब आपके लिए वह अद्वितीय, वह चरम पल है जब आपको अपने आप को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपनी समस्त अच्छाइयों और तथाकथित कमियों के साथ पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के स्वीकार करना है और उन सभी दिव्य, उन सभी कल्याणकारी वस्तुओं और परिस्थितियों को अपने खुले हृदय से, अपनी खुली बाहों से अपनाना है, जो आपके जीवन को एक सर्वथा नवीन, एक उत्कृष्ट, एक अप्रत्याशित दिशा प्रदान कर रही हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की प्रचंड शक्ति और अपनी असीम ऊर्जा को परम सत्य की, परम कल्याण की, परम सफलता की दिशा में एकाग्रचित्त होकर लगाना है, क्योंकि यह समय, यह वर्तमान क्षण ही आपके जीवन को, आपके भाग्य को, आपके भविष्य को आमूलचूल परिवर्तित करने का, उसे स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने का महामुहूर्त है। ब्रह्मांड आपके साथ है एक अदृश्य अमोघ कवच बनकर और अब आपके पास वह दिव्य, वह अपराजय शक्ति है जो किसी भी, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल को पलक झपकते ही पार कर सकती है, उसे धूल चटा सकती है। आपको अब स्वयं पर, अपनी आत्मा की असीम शक्ति पर अटूट एक विश्वास करना होगा, क्योंकि वह सब कुछ, वह प्रत्येक वस्तु, मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए।
पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था उनसे, कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है खुशियां। तुम्हारी रथ तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं, ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा, तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है। तुम्हारे साथ उठना बैठना है उसका। वह निरंतर संपर्क में है। तुम्हारे फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी न मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है।
जो सोचा नहीं था तुमने, तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा लो, परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों के तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी ओर, जैसे जो तुमने सोचा था अब जीवन शैली वैसी होने वाली है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन, सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु सुई तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है। आगे बढ़ने का थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी,
कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है।